जिनकी होटल हैं, जिनकी रेस्टोरेंट हैं, और ऐसे व्यवसायी उपभोक्ता जो दुकान लगाते हैं और भी अन्य धंधों के माध्यम से अपने व्यवसाय चलाते हैं, उन सबको मिनिमम चार्ज अभी भी उनसे वसूला जा रहा है, जबकि 2 महीने से वो टोटल लॉकडाउन में रहे हैं। मार्केट पूरा बंद रहा है, बाजार पूरा बंद रहा है, एक तरीके से लॉकडाउन का पूर्ण रूप से प्रदेश में पालन हुआ है, परंतु इनको विद्युत बिलों में राहत बिल्कुल नहीं मिल पाई है। और जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, एमएसएमईज हैं हमारी, उनको भी फिक्स चार्ज जमा करना पड़ रहा है, जबकि इंडस्ट्री टोटली बंद रही है लॉकडाउन के दौरान। तो ये एक तरीके से लॉकडाउन के साथ साथ दोहरी मार उपभोक्ता के ऊपर पड़ी है, जिसके लिए सरकार की बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। मैंने पूर्व में भी पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, शिवराज सिंह जी से, कि वो मिनिमम चार्ज व्यवसायिक उपभोक्ताओं का वेव ऑफ करें कम से कम 6 महीने के लिए, और एमएसएमईज का जो फिक्स चार्ज है वो भी 6 महीने के लिए माफ किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से उनको संबल मिले इस मंदी के दौर में, जब लॉकडाउन से सभी आर्थिक गतिविधियां प्रदेश में बंद हुई हैं। साथ साथ ही एक और चीज बड़ी अजीब सी देखने को मिली है। आपने अभी एक ट्वीट देखा होगा, यूनाइटेड फोरम ऑफ पावर इंजीनियर्स के कुछ साथियों ने ट्वीट किए हैं कि आला अधिकारी जो है प्रदेश के, और एक अधिकारी का तो नाम भी इंकित करके उन्होंने ट्वीट किया है, लगातार कर्मचारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वसूली की जाए, और वसूली करने के लिए अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर काट दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं, कनेक्शन धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं, और टारगेट दिए जा रहे हैं जिले में, जिले के एसीज को, जिले के डीज को, कि वो आप इतनी वसूली विद्युत वितरण कंपनी में जमा करवाएं अथवा आपके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस समय जब पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, प्रदेश के उपभोक्ता परेशान है, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हो, व्यावसायिक हो या इंडस्ट्री के उपभोक्ता हो, सभी की परेशानी को तो सरकार ध्यान में नहीं दे रही, बेतहाशा बिल वसूली करने में और तुगलकी आदेश जारी करने में लगी हुई है। साथ साथ ही मेरा आप सब लोगों से यह भी अनुरोध है कि केंद्र सरकार ने अभी एक पैकेज अनाउंस किया है 20,000 करोड़ का, उसमें कुछ एक पैकेज देने की बात की जा रही है, बिजली वितरण कंपनियों को अलग से देने की बात की जा रही है। आज उक्त राशि जो है वो पूरी की पूरी निजी उत्पादन करने वाले जो घर हैं, जो बड़े निजी उत्पादक हैं, उनके पास और केंद्रीय विद्युत वितरण कंपनियों के पास जाएगी। आज प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, और उनको जो राशि भी दी जा रही है वो लोन के रूप में दी जा रही है। जिस संस्था की आर्थिक स्थिति खराब है उसको और ज्यादा लोन के तले दबाने से क्या विद्युत वितरण कंपनियां अच्छी होंगी या वितरण की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी? आज डिमांड कम होने के बावजूद भी बेतहाशा पावर कट पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। बिजली कब चली जाती है, घंटों गांव में बिजली बंद रहती है, कई गांव के गांव पूरे बिजली से मोहताज हैं, और मेंटेनेंस के नाम पे भी कोई खास कार्य हो नहीं रहा है, बस खाना पूर्ति मेंटेनेंस के नाम पे की जा रही है। इस पूरी परिस्थिति को देखते हुए एक विद्युत संकट पूरे प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। साथ साथ ही मैं आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उनके लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमने हमारी सरकार में एक समिति गठित की थी। मैं रेगुलरली हर 3 महीने में उनकी मीटिंग कर रहा था। उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए हमने कदम भी उठाए। नए जो हमारे आउटसोर्स के टेंडर हुए थे उसमें हमने इंश्योरेंस का क्लॉज रखा था, मेडिकल इंश्योरेंस का क्लॉज रखा था, उसमें हमने ड्रेस वितरण की बात की थी। जो आउटसोर्स कंपनियां हैं वो अपने कर्मियों को ड्रेस उपलब्ध कराएंगी, उनका इंश्योरेंस कराएंगी, पर अब उन प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई कदम वर्तमान सरकार पिछले 2 महीने से नहीं उठा पाई है। साथ ही आउटसोर्स कर्मियों का 31 मार्च तक का जिन कंपनियों का टेंडर था उसको बढ़ा के 30 जून तक का किया। नया टेंडर अभी लागू नहीं हुआ है, परंतु कई ऐसे हमारे आउटसोर्स कर्मी जो घर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में उनको काम नहीं दिया गया है, पर उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। मेरा अनुरोध है मध्य प्रदेश सरकार से कि 2 महीने का मानदेय, अतिरिक्त मानदेय उनको जारी करने की मध्य प्रदेश सरकार कष्ट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। साथ साथ ही जो बेतहाशा पावर कट हो रहे हैं, जो बिजली गुल की समस्या गांव में और शहर में बराबर बनी हुई है, और लॉकडाउन के दौरान जब सभी लोग अपने घरों में हैं तब इनको बिजली जाने से जो तकलीफ आती है, वो उसका जो समस्या जनता कर रही है उसके खिलाफ
हम सब लोग सरकार को आगाह करना चाहते हैं। साथ साथ ही ये बात भी रखना चाहते हैं कि जो बेतहाशा बिल दिए गए थे उनको तत्काल वापस लिए जाएं, और हमारी सरकार की जो इंदिरा गृह ज्योति योजना है उसके अंतर्गत बिल दिए जाएं, मीटर रीडिंग कराई जाए। अब बिना मीटर रीडिंग के एवरेज बिल दिए जा रहे हैं, और वो जिसका 100-150 रुपए का बिल आ रहा था, आज उसका 1500-1600 का बिल आ रहा है। जिसका 500 का बिल आता था उसका आज बिल बढ़ के 3000-4000 हो गया। और लगातार ये बिल सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखे होंगे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर आम उपभोक्ता अपना बिल अपलोड कर रहा है और कह रहा है कि कमलनाथ सरकार में हमारा 100 रुपए का बिल आता था, 150 रुपए का बिल आता था, और आज हजारों में हमारा बिल आ रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता से आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि 24 उपचुनावों में मध्य प्रदेश जा रहा है। 24 उपचुनावों में जब जो मतदाता है इन 24 विधानसभा क्षेत्रों से, उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि आप ये निर्णय सोच समझ के लें कि किसने पहले ही साल में अपने वचन पत्र को विद्युत क्षेत्र में लागू किया, किसने 18 लाख किसानों का बिजली का बिल हाफ किया, और किस सरकार ने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंचाई। और उसके बाद अपना निर्णय लें। हम विश्वास दिलाते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आगामी 24 उपचुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी अगर पुनः मध्य प्रदेश में सरकार में आती है तो हम इन सब चीजों को देखेंगे, और साथ साथ ही इंदिरा गृह ज्योति का लाभ लगातार जनता को दिलाएंगे। और इस सरकार से भी अनुरोध है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी आंदोलन नहीं हो रहे हैं, पर अगर आवश्यकता पड़ी तो लॉकडाउन खुलने के उपरांत प्रदेश में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी सरकार की इंदिरा गृह ज्योति योजना, जो आम जनता के लाभ की योजना है, उसको लागू करवाने के लिए सड़क पे भी उतरेगी। आप सभी साथियों का धन्यवाद। आदरणीय धन्यवाद। मैं पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि मैं नाम लेता जाता हूं और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। संजय दुबे जी माननीय दैनिक भास्कर से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना सवाल पूछें। प्रिवेश जी नमस्कार। नमस्कार। अरे जो बिजली के झटके जो लग रहे हैं बड़े बड़े, फिलहाल क्या करेगी कांग्रेस, क्या आगे क्या रणनीति है? लोगों के बिल आ रहे हैं, भारी भरकम जो बिल आ रहे हैं। अब आप स्वयं ही देख रहे हैं जी। हमारा एक ही कहना है, स्पष्ट रूप से एक ही बात हम लोग कह रहे हैं लगातार, कि इंदिरा गृह ज्योति योजना, जब भी हमने भारतीय जनता पार्टी की किसी भी आला अधिकारी से किसी वीडियो डिबेट में या कहीं पे भी पूछी, किसी देने के लिए तैयार नहीं है कि इंदिरा गृह ज्योति लागू है या नहीं। हमारा कहना है कि जब इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू है और आपने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो फिर ये हजारों के बिल आप कैसे दे रहे हैं? आप मीटर रीडिंग कराकर जितना उपयोग बिजली का हुआ है उतना ही बिल दें। नहीं, आपने सरकार से सवाल किया कि इंदिरा गृह ज्योति योजना बंद कर दी है उनने? हेलो, मैंने सरकार से सवाल किया है, पर इसमें सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। वो संबल का नाम लेते हैं। संबल में 62 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलता था संबल योजना का। इंदिरा गृह ज्योति का लाभ लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलता है। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, इसलिए आप कोई आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे आंदोलन करेंगे इस जो लॉकडाउन के कारण? हम सरकार को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आगाह करना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति प्रदेश में न बनाएं। और अगर लॉकडाउन जैसे खुलेगा और जब सामान्य जनजीवन होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी इस योजना को चालू रखने के लिए सड़क पर उतरेगी। थैंक्स प्रिवेश जी, थैंक्स। मैं दीप्ति चौरथिया जी न्यूज नेशन से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना सवाल करें। प्रिवेश जी, आपने बोला कि जब हमारी सरकार थी तब इस तरह से लाइट, मतलब आपका बेसिकली कहना है कि इस सरकार में भी लाइट वैसे ही जा रही है, पावर सप्लाई नहीं है, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये कि इससे पहले जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कांग्रेस ऑफिस में, तब